हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास छठा के मैथ प्रश्नावली। आपका यह 1.2 है। प्रश्नावली 1.1 पिछली वीडियो में हम पढ़ा दिए थे। आप नहीं देखे, सबसे पहले उसको देखिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 को देखें। यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। मतलब कर रहा है, क्रमशः का मतलब होता है जो पहले कितना है, पहला दिन का मतलब हो गया आपका कितना, 1094 हो गया। क्रमशः का मतलब जो आपका पहला जो सुआका से होता है वही से आपका संख्या, जैसे पहला दिन कितना बेचेगा टिकटों की संख्या 1094, और दूसरे दिन कितना बेचा गया था 1812, और तीसरे दिन कितना बेचे गए तो यहाँ पे 2050। यहाँ पे अंतिम तीसरे दिन के बाद क्या था, चौथा दिन होता है, तो यहाँ पे मतलब चौथे दिन कितना बेचे गए तो 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कर। यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बताएंगे। हम कहें कि आप पहला दिन आप 2 बिस्किट खाए, कितना बिस्किट खाए 2 बिस्किट, और दूसरा दिन आप दूसरा दिन कितना बिस्किट खाए, मान लीजिए आप दूसरा दिन यहाँ पे 3 बिस्किट खाए, कितना बिस्किट 3 बिस्किट, और तीसरा दिन 5 बिस्किट खाए, कितना बिस्किट खाए 5 बिस्किट खाए, और चौथा मतलब अंतिम वाला दिन आप खाए 10 बिस्किट खाए, कितना बिस्किट खाए तो 10 बिस्किट आप, ठीक है। हम यहाँ पे कह देंगे कि आप पूरे 4 दिन में कितना बिस्किट खाएंगे, तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे पूरे। देखेंगे कि पहला दिन 2, दूसरा दिन कितना 3, तब 5 हो गया, और तीसरा दिन 5 को खाए थे तो 5 5 10 हो गया, और 10 10 कितना हो गया 20। मतलब हम 4 दिन में हम कहे कि 4 दिन में आप कितना पूरे बिस्किट खाए, 20 बिस्किट आप खा गए। यही बात है ना, 4 दिन में आप 20 बिस्किट खा गए। तो वैसे ही यहाँ पे सवाल आपका दिया हुआ है, सब सवाल में आंसर छुपा रहता है, ये आपको समझ में आना चाहिए वो, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न अगर है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शित आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812 और 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। तभी हम कहिए आपका क्या है, जोड़। क्या है, जोड़। तो आपको जोड़ देने से आपको पूरे नंबर नहीं मिलेगा, आप भाषा में लिखेंगे तब ये मिलेगा, वो अपना भाषा में। आप एग्जाम में जाएंगे एग्जाम देने, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि बच्चे अपने भाषा मतलब अपने भाषा में उत्तर दें। यहाँ पे आपको वैसे ही लिख रहा है, तो कैसे लिख रहा है तो यहाँ पे बता रहे हैं। पहले हम कहे कि पहले दिन टिकटों की संख्या कितना थी, बेचे गए टिकटों की संख्या कितना थी 1094 थी। एगो यहाँ पे एगो आपका बढ़ गया। फिर कि यहाँ पे दूसरे दिन आपको आएगा कि दूसरे दिन टिकटों की संख्या कितना थी, बेचे गए टिकटों की संख्या कितना 1812। फिर के लिख देंगे तीसरे दिन टिकटों की संख्या मतलब कितना, मतलब बेचे गए टिकटों की संख्या कितना थी तब 2050। और इसके बाद अंतिम मतलब चौथा दिन या अंतिम दिन लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब चौथे दिन टिकटों मतलब बेची गई टिकटों की संख्या कितना थी तो 2751 थी। अब लिख देंगे 4 दिन में कुल टिकटों की संख्या बराबर जोड़ देंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, आपको आंसर पूरे मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या है, आपको लिखना कैसे है तो देखिए, लिख देंगे पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। हम यहाँ पे क्या कहे, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना थी
तो 10 कितना थी 1094 कितना 1094। और दूसरे दिन लिख देंगे यहाँ पे दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे दिन कितना बेचा 1812 बेचा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1812। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कि तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। कितना टिकट बेचा है तीसरा दिन, तब 2050 बेचा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2050। इसके बाद यहाँ पे अंतिम दिन मतलब चौथा दिन, मतलब चौथे दिन कितना बेचे गया है, तो यहाँ पे 2751, यहाँ पे लिख देंगे चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। कितना टिकट बेचा गया, तो 2751 बेचा गया। इसके बाद आपका प्रश्न मतलब पूछ रहा था कि 4 दिन मतलब 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 4 दिन में आप कितना टिकट बेचे, तो क्या कर देंगे, सबको यहाँ पे पता करेगा कि कितना कितना बेचे। तो ये पहला दिन बेचा 1000, फिर के 1094, फिर के दूसरा दिन 1812, और इसको यहाँ पे क्या यहाँ पे तीसरा दिन कितना बच गया, यहाँ पे 1050 बेचा गया, और यहाँ पे चौथे दिन कितना बेचा गया, यहाँ पे 2751 बेचा गया। सबको क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, आपको तब ना पता चलेगा कि 4 दिन कितना बेचे गए। जैसे अभी गौर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप पहले दिन आप 300 रुपया कमाए, कितना रुपया कमाए 300 रुपया कमाए। दूसरे दिन आप 400 रुपया कमाए, कितना रुपया 400 रुपया कमाए। और यहाँ पे तीसरा दिन आप मान लीजिए 600 रुपया कमाए, कितना रुपया कमाए 600 रुपया कमाए। और चौथा दिन आप मान लीजिए यहाँ पे हम कहे कि 800 रुपया कमाए। तो बताइए कि 4 दिन में आप कितना रुपया कमाए, तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं, कितना हम कमाए। यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ते। यहाँ पे देख लेंगे कि पहले का दिन 300, दूसरा का दिन 400 तो कितना 700 हो गया, और तीसरा दिन यहाँ पे 600 तो कितना 1300 हो गया, और फिर के चौथा दिन कितना 800। तो यहाँ पे 13 8 कितना होता है 21 होता है। तो 2100 कितना 4 दिन में कितना कमा लिए 2100। तो वैसे ही यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो आपको भाषा में लिख रहा है एरा, जोड़ देंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेगा, नंबर आपको काट लेगा। और यहाँ पे भाषा में अपनी भाषा में लिखेगा तो आपको पूरे नंबर मिलेगा, एक को नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। टिकटों बेचे गए टिकटों की कुल संख्या, कुल संख्या। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सबका जोड़ कर देंगे। तो कितना है 1094 प्लस के कितना है 1812, इसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 2050, और इसके बाद यहाँ पे कितना है प्लस में 2700 कितना है यहाँ पे 51। अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए। यहाँ पे हम जोड़ कर देते हैं, क्या कर देते हैं जोड़। तो सबसे पहले यहाँ पे रफ में हम कर लेंगे कि 10 कितना पहले था 94, इसके बाद यहाँ पे कितना है 1812, इसके बाद यहाँ पे कितना है 2050 है, और इसके बाद क्या है 2751। अब इसको जोड़ कर दीजिए, 4 2 6 1 7, फिर के यहाँ पे 10 10 10 20 के 0 हासिल 2, यहाँ पे फेन के हो जाएगा आपका 8 7 कितना 15 15 2 कितना होता है 17 हासिल 1, यहाँ पे 2 2 4 और 4 2 6 और 6 कितना हो जाएगा 7। मतलब कितना 4 दिन में कितना टिकट बेचा गया, तो यहाँ पे 7707 बेचा गया। यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 7707, मतलब 4 दिन में बेचे गए टिकटों की संख्या कितना थी, तो 7700 कितना यहाँ पे
7700 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 7 हो जाती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं 7700, यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे हम लिख देते हैं 7700 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 का सवाल भी मतलब है, आपको यहाँ पे देखेंगे कैसे बनता है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कोई नहीं हिला ना होना। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, कह रहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। यहाँ पे पूरा होगा, पूरा करना चाहता है, उसे कितनी और रनों की आवश्यकता है। मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल एगो लेते हैं। मान लीजिए व्यक्ति है, व्यक्ति छोटा सा है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा व्यक्ति है, इसको इच्छा हुआ कि हम 5 रोटी खाएंगे। कितना रोटी, 5 रोटी हम आज खाएंगे, ठीक है। उसको मिला 3 रोटी मिल गया। कितना रोटी खा लिया, 3 रोटी खा लिया, और उसे और खाने की मतलब अभी 5 रोटी कहा कि आज हम मैं खा लूंगा 5 रोटी। उसको मिला 3 रोटी, तो वो अभी कितना रोटी की उसके लिए अभी मतलब उसको कितना रोटी और खाना है, कितना रोटी, 2। कितना रोटी खाना पड़ेगा, और 2, तब क्या हो जाएगा 5। तो आप यहाँ पे क्या किए, 5 में से 3 को घटा देते, कितना हुआ, 2 होगा। तो वैसे यहाँ पे कि शेखर को रन मतलब रन ही पूरा कर लिया, कितना 6980 पूरा कर लिया। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है, उसे कितने रनों की और आवश्यकता है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम आपको कहे थे कि भाषा में कैसे लिखा था, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाषा में लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा कि कितना रन है, क्या उसको आवश्यक मतलब अथी है, वह कितना रन पूरा करना चाहता है, 10,000। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे कहा है कि 10,000 पूरा करना चाहते, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लीजिएगा आप लोग, इसके लिख लेंगे। इसके बाद शेखर है, कौन व्यक्ति है, शेखर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे शेखर कितना रन पूरा करना चाहता है। कितना रन पूरा करना चाहता है, 10,000। कितना रन, 10,000 रन वह पूरा करना चाहता है। और शेखर कितना बना दिया रन, तो 6900 कितना 80 बना दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि शेखर द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना मतलब कितना बना लिया है, यहाँ पे 6980 बना चुका है। कितना, 6980 यहाँ पे वह बना चुका है। यहाँ पे हम कि शेखर द्वारा बनाए गए रन, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि शेखर द्वारा बनाए गए रन, यहाँ पे लिख लीजिए कितना, 6980 लिख लीजिए, ठीक है। उससे कितने रनों की आवश्यकता है, हम कहे कि उससे कितने रनों की आवश्यकता है, यहाँ पे लिख लेंगे। इसलिए इसको हम यहाँ पे समझेंगे आप लोग, इसको हम यहाँ पे इसको इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं। और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इसको चुकी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको चुकी कहते हैं, चुकी, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसलिए यहाँ पे इसलिए, या ये सबसे अच्छा रहेगा कि चुकी लिख लीजिए।
चूंकि शेखर को कितने रन की आवश्यकता है, मतलब 10,000 की आवश्यकता है, तो वही कितने रन की आवश्यकता और उसको है क्या कि यहाँ पे वो 6980 बना चुका है और उसको 10,000 पूरा करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि कितने रनों की आवश्यकता है। तो कितने हैं, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो कितना में से 10,000 में से यहाँ पे हम 6980 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लो 10,000 माइनस के 6980, इसको आप घटा के यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या है कि कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 10,000 में से 6980 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3020 आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो वह कितने रन और उसको पूरा करना है, तो यहाँ पे 3020 रन पूरा करना है। यहाँ पे यही प्रश्न आपका कर रहा था कि शेखर मतलब वह प्रसिद्ध क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। तो यहाँ पे उसे कितने रनों की आवश्यकता है, यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे ना। तो ऐसे यहाँ पे आपका 2 का प्रश्न खत्म हुआ, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 3 का प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 देखे कह रहा है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने कितना 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम का मतलब होता है उसके नजदीक में दूसर का स्थान पे जो आदमी आया, मतलब व्यक्ति आया था, वह ने मतलब कितने प्राप्त किए, 3,48,700 मत प्राप्त किए। ठीक है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। यहाँ पे क्या कि सफल प्रत्याशी यहाँ पे कितने मतों से जीता। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 2 सफल, यहाँ पे एक सफल प्रत्याशी, ये वाले जो सफल प्रत्याशी क्या है, सफल प्रत्याशी, ये सफल प्रत्याशी। ठीक है, और उसके निकटतम है ना, जो निकटतम को है, यहाँ पे जो निकटतम व्यक्ति है इसके निकटतम है। सफल प्रत्याशी के क्या है, निकटतम है। निकटतम मतलब नजदीक है, क्या है, निकटतम है मतलब उसके नजदीक में मतलब द्वारा स्थान पे। मान लीजिए सफल प्रत्याशी ने कितने यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 मत मतलब प्राप्त किए। कितना मत, 100 मत प्राप्त किए। अब मान लीजिए इसके निकटतम है तो वह मान लीजिए कि यहाँ पे 84 मत प्राप्त किया। कितना मत प्राप्त किया, 84 मत प्राप्त किया। तो यहाँ पे आप बताइए कि वह जो निकटतम प्रत्याशी है वह थी सफल प्रत्याशी, मतलब कहा कि सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे क्योंकि देख रहे हैं कि कितना मत से जीता। यहाँ क्या कर देंगे आप, 100 माइनस की यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 84 मतलब 84 कर देंगे। क्या कर देंगे, 84, यहाँ पे 84 कर देंगे। तो घटा दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 84 में से आप यहाँ पे 100 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे क्या है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी 5,77,000 कितना 500 मत प्राप्त किया, जबकि उसके निकटतम है ना, निकटतम व्यक्ति कितना 3,48,000 कितना यहाँ पे 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो बताइए कि जो निकटतम सफल प्रत्याशी में मतलब सफल प्रत्याशी कितने मत से जीते। यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मगर हम बताए थे आपको सबसे पहले कि भाषा में कैसा लिखना है। भाषा सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपका क्या है, भाषा इम्पोर्टेंट है, अपने भाषा में लिखना है। यहाँ पे लिख देंगे सफल प्रत्याशी कितने मत प्राप्त किए, ये लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे निकटतम, उससे निकटतम है ना, वो लिख देंगे निकटतम प्रत्याशी को प्राप्त मत। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कि सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता, यहाँ पे लिख देंगे। और क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि आंसर में आप लोग पहले हल लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, हल लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि सफल प्रत्याशी क्या लिख देंगे, सफल प्रत्याशी को
प्राप्त मत। कितना मत प्राप्त हुआ उसको? कितना मत प्राप्त हुआ? यहाँ पे उसको 5,77,500 मत प्राप्त। इसके बाद उसके निकटतम, क्या निकटतम प्रत्याशी, क्या पे लिख देंगे? निकटतम प्रत्याशी को प्राप्त कितना उसको मत प्राप्त हुआ? तो 3,48,700 प्राप्त होती है। यहाँ पे लिख देंगे 3,48,700 मत उसको प्राप्त। इसके बाद क्या है कि वो सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता? क्या है कि सफल प्रत्याशी जो है वो कितने मतों से जीता? यहाँ पे लिख देंगे सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से जीता। यहाँ पे लिख देंगे सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से जीता। यहाँ पे क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? सबसे पहले बड़ा संख्या से छोटा संख्या काटता है। यहाँ पे लिख देंगे 5,77,500 माइनस के यहाँ पे 3,48,000 कितना है? 700। यहाँ पे 5,77,500 माइनस के 3,48,000 यहाँ पे 700 से घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे घटा के आप देख लीजिए। यहाँ पे हम घटा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या करते हैं? घटा देते हैं। कितना है? 5,77,500 है। इसके बाद कितना है? 3,48,000 कितना है? 700। यहाँ पे घटा दीजिए। यहाँ पे 0 0 पढ़ना में से 7 जाएगा था 8। यहाँ पे बच गया, यहाँ पे कितना बच गया? 16 16 में से 8 जाएगा था 8 यहाँ पे बचेगा। और इसके बाद यहाँ पे बच गया कितना? यहाँ पे आपका 6 में से 4 जाएगा कितना? 2। यहाँ पे 2 कितना मतलब 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,28,800 बचा। कितना बचा? 2,28,800 मत हुआ। क्या होगा? जीत गया। यहाँ पे लिख देंगे कितना? लिख देंगे यहाँ पे 2,28,000 कितना? 2,28,800 मत हुआ। क्या जीत गया? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आज के लिए 3 तक के प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा वीडियो में हम यहाँ पे 4 से आपको यहाँ पे पूरे खत्म कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।